प्राइस बेटे लिखना जरूर है बेटे, बी पॉइंट है बेटे, जरूर लिखेंगे। एग्जिट लोड कॉमा रीपरचेज लोड बैक एंड लोड इज अ चार्ज कलेक्टेड बाय स्कीम, लिख ले बेटे। और सी पॉइंट लिख ले, एग्जांपल लिखे। अच्छा चलो, अच्छा अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं बेटा, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो भी कंसेप्ट हमने लिखे, कंसेप्ट नंबर 7 से लेकर 17 तक हमने कंसेप्ट लिखे और आप चुपचाप लिखते गए लिखते गए लिखते गए, आपने मेरी इज्जत की बेटे। तो मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ कि बेटे हमने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे, किस रेट से मिलेंगे। मैंने अभी तक जो भी कुछ कैलकुलेट किया वो बताया कि एनएवी एक वैल्यू होती है। एनएवी का मतलब है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये वैल्यू होती है। लेकिन बेटे जो एनएवी आ रही होती है उस रेट पे कभी भी आपको यूनिट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे जब आप इसमें एंटर कर रहे हो, इस रोड में एंटर कर रहे हो, तो आपको इस रोड में एंट्री करने का एक शुल्क देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एंट्री लोड। मान के चलते हैं कि एक म्यूचुअल फंड का 12 रुपए की एनएवी है, एक म्यूचुअल फंड की 12 रुपए की एनएवी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि एक म्यूचुअल फंड की 12 रुपए की एनएवी है और एंट्री लोड है 10% का, और एंट्री लोड है 10% का। 12 रुपए की एनएवी है और 10% का एंट्री लोड है। तो बेटे ये जो म्यूचुअल फंड है, मान लेते हैं कोटक म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, बेटे ये लोग आपको 12 रुपए में नहीं देंगे यूनिट्स। ये कहेंगे कि हमने तो इतने वर्षों से काम किया है, आज हमने 10 रुपए की चीज को 12 रुपए कर दिया है और हमारे इतने खर्चे हैं, तो आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दो जो हम अपने खर्चों के लिए ले रहे हैं। बेटे एक इन्वेस्टर जो भी एक्स्ट्रा पैसे देगा खर्चों के लिए, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है एंट्री लोड। क्या बोलते हैं बेटे? एंट्री लोड। कौन देता है? इन्वेस्टर देता है। किसको देता है? म्यूचुअल फंड को देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो इतने सालों से वर्क कर रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, उनके खर्चे हैं। तो बेटे एंट्री लोड मान लेते हैं 2% का है,
मैं मान के चल रहा हूं बेटे। तो वो इन्वेस्टर को किस रेट में ऑफर करेंगे, ऑफर प्राइस क्या होगा, ऑफर प्राइस क्या होगा बेटे 2%, 10 रुपए का, ये आ जाएगा 20 पैसे। बेटे 2%, 10 रुपए का, ये आ जाएगा 20 पैसे। और बेटे 10 रुपए 20 पैसे क्या होगा, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। आराम से बेटे, 10 रुपए 20 पैसे क्या होगा, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। बेटे इसका मतलब कोटक महिंद्रा, इसका मतलब कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट भले एनएवी 12 रुपए की है, भले एनएवी 12 रुपए की है, लेकिन ये चार्ज कितना करेंगे उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, पॉप। वो बेटे वो होती है, वो मान लेते हैं वो है 2%, तो 2% 12 रुपए का, बेटे 2% 12 रुपए का होगा, गलती से 10 रुपए लिख दिया बेटे, 2% 12 रुपए का, तो 12 इंटू 2%, 24 पैसे बेटे, 24 पैसे, 24 पैसे। तो बेटे कितने रुपए में चार्ज होगा, 12 रुपए 24 पैसे, बेटे 12 रुपए 24 पैसे, 12 रुपए 24 पैसे की चार्ज होगी, इसको बोलते हैं बेटे पब्लिक ऑफर प्राइस। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड आपको जिस रेट में देगा वो पब्लिक ऑफरिंग प्राइस होगी, वो एनएवी से ज्यादा होगी, मतलब आपको महंगी चीज मिलेगी। अब बेटे पब्लिक ऑफर प्राइस को निकालने के दो तरीके हैं, पब्लिक ऑफर प्राइस को निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम है, मैं कहता हूं मेथड नंबर 1, और दूसरे का नाम है मेथड नंबर 2। एक का नाम है मेथड 1 और दूसरे का नाम है मेथड 2। तो बेटे पहला जो मेथड है पब्लिक ऑफर प्राइस निकालने का, वो बेटा एज पर सेबी है। तो जैसे मैंने बताया, पॉप इज इक्वल टू एनएवी प्लस एंट्री लोड, बेटे लिख चुके हैं, अभी लिखा था एंट्री लोड ऑफ एनएवी, तो बेटे ये आ जाएगा पब्लिक, पब्लिक ऑफरिंग, ऑफरिंग प्राइस। बेटे इसको बोलते हैं पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो बेटे एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस, बेटे हमारा मेथड कुछ अलग है। एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस बेटे पॉप निकालने का तरीका अलग है, पॉप निकालने का तरीका अलग है। तो मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं कि एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या होगा, पॉप इज इक्वल टू एनएवी प्लस एंट्री लोड, प्लस एंट्री लोड ऑफ एनएवी ऑफ पॉप। आराम से बेटे, आराम से, पॉप का मतलब है पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस इज इक्वल टू एनएवी तो है प्लस बेटे एंट्री लोड ऑफ पॉप। आप बात समझ रहे हैं, जैसे आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे किया था, मैनेजरियल कमीशन इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग किया था बेटे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो बेटे ये आ जाएगा पॉप माइनस एंट्री लोड ऑफ पॉप इज इक्वल टू एनएवी। बेटे मैं अगर पॉप कॉमन ले लूं तो 1 माइनस एंट्री लोड इज इक्वल टू एनएवी, और बेटे पॉप इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 माइनस एंट्री लोड। बेटे रटना तो कुछ है ही नहीं, पॉप इज इक्वल टू एनएवी अपॉन 1 माइनस एंट्री लोड। बेटे आराम से,
बेटे पॉप इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 माइनस एंट्री लोड। हाँ, पेपर में कैसे करना है उसकी टेंशन आप मत लें, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। पेपर में कैसे करना है वो आपको दोनों मेथड से भी कर सकते हैं। एक सेकंड लगेगा बेटे। तो आइए एक क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लें पहले हम। और एक दूसरी बात बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार खोल लें। मैंने आपके सामने 4th क्वेश्चन ओपन कर दिया है, ये देख लीजिए। इफ द सेल्स चार्जेस इज 3%, if the sales charges is 3% on NAV of rupees 13.5, what would be public offering price? आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है बेटे। इफ सेल्स चार्जेस मतलब आप ये समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड तो आपको बेच ही रहा है ना, म्यूचुअल फंड तो बेच ही रहा है ना, तो म्यूचुअल फंड आपको या तो एंट्री रोड लेगा या आपसे सेल्स चार्जेस लेगा। म्यूचुअल फंड या तो आपसे एंट्री रोड लेगा या आपसे सेल्स चार्जेस लेगा। वो कह रहा है इफ द एंट्री लोड इज 3% ऑन NAV of rupees 13.5, what would be public offering price? आराम से बेटा, तो बेटे हम आराम से शांति से इसको करेंगे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। तो मैं लिख रहा हूं नोट 1 लिख रहा हूं, पॉप कैन बी कैलकुलेटेड, घर के लिए बेटे, पॉप कैन बी कैलकुलेटेड with the help of two methods। पॉप को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। मेथड वन अभी नाम से शुरू हो गया बेटे। पॉप इज इक्वल टू एज पर सेबी, यहां लिख सकते हैं बेटे एज पर सेबी। आए राम मेरा बच्चे, आए राम मेरा बेटा, NAV 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 प्लस एंट्री लोड परसेंटेज ऑफ NAV। आराम से बेटे, आराम से 13 रुपए 50 पैसे प्लस 3% ऑफ 13 रुपए 50 पैसे। बेटे 13 रुपए 50 पैसे इंटू 3%, ये आ गया बेटे 13 रुपए 90 पैसे। ये लो 13 रुपए 90 पैसे। मेथड 1 तो मैंने कर दिया बेटे और आंसर भी मिल गया। बेटे वो परसेंटेज गलती से लिखा हुआ है, अब मैं लिख रहा हूं एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या होगा। तो बहुत इजी है बेटे। मेथड नंबर 2, एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस, एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिस बेटे पॉप इज इक्वल टू NAV प्लस एंट्री लोड ऑफ NAV। पॉप इज इक्वल टू NAV प्लस एंट्री लोड ऑफ NAV। और बेटे अभी सॉल्व किया ही था, अभी तो बताया था मेरे बेटे, अपॉन 1 माइनस एंट्री लोड। मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिस कहता है कि जो एंट्री लोड है वो पब्लिक ऑफरिंग प्राइस के ऊपर ही होना चाहिए, और सेबी कहता है जो एंट्री लोड है वो NAV के ऊपर होना चाहिए। तो बेटे इसीलिए हमने ऐसा किया। NAV 13 रुपए 50 पैसे है बेटे अपॉन 1 माइनस 0.03। तो चेक कर लीजिए बेटे, अपॉन 0.97। 13 रुपए बेटे
ए बेटे, बेटे, बेटे बिल्कुल आंसर सेम आया, 13 रुपए 91 पैसे। उसमें 13 रुपए 90 पैसे थे जो मैंने पहले लिखा है, देख लीजिए। अब है 13 रुपए 91 पैसे, आराम से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। हमें ये समझ आ गया कि कहीं भी जाने के लिए एंट्री लोड होता है। जैसे आप किसी 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 झूले वाले पार्क में जाएं, अप्पू घर में जाएं, किसी ब्रिज में जाएं, किसी टोल सड़क में जाएं, तो बेटे एंट्री करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में आप कभी एंटर करते हैं एज ए न्यू पार्टनर, तो पुराने पार्टनर आपसे गुडविल का पैसा लेते हैं, बेटे वही तो है एंट्री लोड। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, अब तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप एक बार चेक करिए, मैंने तो सॉल्व भी कर दिया बेटे। 2.5%, 11.25 पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, आराम से कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5th तो मैं नहीं कर रहा, आंसर दिया ही हुआ है। इफ द फंड एनएवी इज 12, वो कहता है जी अगर एक फंड का एनएवी 12 रुपए है एंड एंट्री लोड इज 6%, कंप्यूट पीओपी। वो कहता है जी आप इसमें तो पब्लिक ऑफरिंग प्राइस निकाल लीजिए, और अगर इन्वेस्टर 10,000 रुपए लगाना चाहता है तो इसमें बताइए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने वो परचेज कर लेगा। तो बेटे नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। बेटे आराम से, बेटे बेटे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे बेटे, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन पीओपी। तो बेटे मैंने एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दिया, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। तो मैं आगे चल रहा हूं बेटे, मैं अब मेन आंसर की तरफ आ रहा हूं, और मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीओपी। मैं बेटे लिख रहा हूं एज पर सेबी, क्योंकि अगर कुछ ना लिखा हो तो हम सेबी के हिसाब से निकाल देंगे। तो पीओपी इज इक्वल टू एनएवी प्लस एंट्री लोड परसेंटेज ऑफ एनएवी। ये लो बेटे, ये आ गया बेटे 12 रुपए प्लस 6% ऑफ 12 रुपए, तो बेटे 12 रुपए 72 पैसे आ गया, आराम से बेटे। पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस इज इक्वल टू 12 रुपीज 72 पैसा, 12 रुपए 72 पैसे, 12 रुपए 72 पैसे। ठीक है जी, मैं इसी के बेसिस पे कर रहा हूं, तो मैं आगे लिख रहा हूं, आगे लिख रहा हूं बेटे, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी purchased by, number of units which can be purchased by investor। इन्वेस्टर कितने यूनिट्स खरीद सकता है बेटे, उसको देख रहे हैं। 10,000 रुपीज अपॉन 12 रुपीज 72 पैसा, 12 रुपए 72 पैसे। तो देख लीजिए, ये आ गया बेटे 786 यूनिट्स। अगर मैं सेबी के हिसाब से चलूं तो मैं यहां लिख रहा हूं जी 786.16 यूनिट्स, देख लीजिए। हाँ, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस अगर मैं इंटरनेशनल प्रैक्टिस निकालूं तो कुछ अलग आएंगे जो मैंने कैलकुलेट करके दिए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने 786.16 यूनिट्स लिख दिए। एन इन्वेस्टर कैन परचेज, इफ I calculate POP as per
सेबी। ठीक है बेटे, मैं आ गया बेटे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में से पहले मैंने आपको वैसे एक अभी कंसेप्ट समझाया था जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है बेटे एंट्री लोड, एक होता है बेटे एंट्री लोड, और एक होता है बेटे एग्जिट लोड। बेटे आपको पता है, आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे एग्जिट गेट होते हैं। एग्जिट गेट में आप अगर मूवी देखने गए और शो से पहले जाने वाले हैं तो बेटे आपको एग्जिट नहीं करने देते। वो कहते क्या पता आप आतंकवादी बम रख के चले जाओ, आप तो बच जाओगे, बाकी मर जाएंगे। तो कहते हैं भैया अपना आईडी दो, अपना प्रूफ दो, आईडी की फोटो कॉपी दे के जाओ। इसी तरह से बेटे आप किसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, आपने म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने कमिटमेंट दी थी कि मैं इतने पीरियड तक करूंगा, और सपोज करते हैं कि आपने उससे पहले ही एग्जिट मार दिया, आपने उससे पहले ही एग्जिट मार दिया, तो म्यूचुअल फंड वाले आपसे कुछ चार्ज करते हैं। इसका मतलब आप ये यूनिट्स म्यूचुअल फंड को सेल भी कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पर जो एनएवी है उस रेट को नहीं देगी आपको, उस रेट को नहीं देगी, उससे कम देगी। तो कम कैसे देगी, वो एग्जिट लोड निकालेगी एनएवी के ऊपर, और बैलेंस जो बच जाएगा ये पैसे देगी। बेटे इस पैसे में म्यूचुअल फंड वाले आपसे परचेज करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया री परचेज प्राइस। एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसने कहा पता नहीं मास्टर क्या बोलता जा रहा है। बेटे मैं रिपीट कर दूंगा, ऐसे मुंह को छोटा करना। मैंने कहा बेटे एक ये इन्वेस्टर है, जब ये एंटर करेगा तो बेटे इसको पब्लिक ऑफरिंग प्राइस देना पड़ेगा। तो बेटे जब ये एक इन्वेस्टर जब ये बाहर जाएगा तो इसको जो पैसे मिलेंगे वो रीपरचेज प्राइस से मिलेंगे, ये देने पड़ेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये मिलेंगे, और ये मिलेंगे। बेटे मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक अंदर जाने के लिए, एक बाहर आने के लिए। एक बेटे म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है, उसमें एंट्री लोड ऐड कर दिया जाता है, एंट्री लोड ऐड कर देते हैं एनएवी का। और एक बेटे रीपरचेज प्राइस होता है, उसमें बेटे एनएवी से एग्जिट लोड माइनस कर देते हैं मेरे बेटे, उसमें एनएवी से एग्जिट लोड माइनस कर देते हैं मेरे बेटे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं बेटे? इसको बोलते हैं पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, और बेटे इसको बोलते हैं रीपरचेज प्राइस, रीपरचेज प्राइस। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटे, तो बेटे मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहा हूं। द एनएवी ऑफ एबीसी फंड, द एनएवी ऑफ एबीसी फंड ऑन जनवरी 6 वॉज, बेटे 25 रुपए 87 पैसे, 25 रुपीज 87 पैसा। If the fund charge 1.75% as entry load and 0.50% as exit load, what are the sale and repurchase prices to the investor? What are the sale and repurchase prices to the investor? आराम से बेटे, कोई टेंशन ही नहीं है, हम इसको आराम से करेंगे, जबकि सॉल्व भी किया हुआ है। मैं तो आराम से करूंगा, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ाना पढ़ लीजिए।
बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लिया हो तो शुरू करेंगे। मैंने कहा जी सबसे पहले व्हाट आर द सेल प्राइस को बेटे हम ऑफर, सेल प्राइस बाय म्यूचुअल फंड होता है बेटे, सेल प्राइस बाय म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कितना सेल प्राइस लगा इज इक्वल टू ऑफर प्राइस और पब्लिक ऑफर प्राइस, एक ही बात है बेटे। चलिए बेटे ये एनएवी है 6 जनवरी 2002 में बेटे, ये एनएवी है 25 रुपये 87 पैसे, ये एनएवी है मेरे बेटे। और इसमें 1.75% एंट्री लोड है, 1.75% इज एंट्री लोड। तो चलिए बेटे हम लिख रहे हैं पीओपी इज इक्वल टू 25.8750 प्लस 1.75% ऑफ 25.8750। बेटे निकाल लीजिए, मैं सेबी के हिसाब से निकाल रहा हूं बेटे, 26 रुपये 32 पैसे बेटे आराम से। तो मैंने दूसरा करना पार्ट, रीपरचेज प्राइस, रीपरचेज प्राइस, रीपरचेज प्राइस ऑफ यूनिट्स बाय इन्वेस्टर, रीपरचेज प्राइस ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड फ्रॉम इन्वेस्टर, फ्रॉम इन्वेस्टर। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे इसमें लिखते हैं एनएवी माइनस एग्जिट लोड ऑफ एनएवी इज इक्वल टू रीपरचेज प्राइस। तो मान लेते हैं 25 रुपये 87 पैसे ही में वो जा रहा है, और 0.5 आओ बेटे आओ कर लो बेटे, ये मैंने आपके सामने रीपरचेज प्राइस कैलकुलेट कर दिया। कसम होगी अगर आपने कैलकुलेटर से ना किया, कसम होगी, आप सब कैलकुलेटर से करेंगे, कसम होगी। बेटे म्यूचुअल फंड का टॉपिक कर रहे हैं, कोई टीचर नहीं कराएगा फेस टू फेस में, ये भूपेश आनंद है बेटे जिसने प्यार किया आपसे, जो टॉपिक को करा रहा है बेटे। म्यूचुअल फंड की थ्योरी भी की, कंसेप्ट भी किए और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बस लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बेटे हमारा ये टॉपिक खत्म। आओ आओ क्वेश्चन नंबर 8, आओ बेटे बेटे लिखो, एनएवी 38 रुपये 12 पैसे आ गया बेटे, एंट्री लोड 0.25% आ गया बेटे। अच्छा बेटे, अच्छा ये एग्जिट लोड आ गया बेटे। इफ द इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट, बेटे 64,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ही विल गेट। तो बेटे मुझे रीपरचेज प्राइस नहीं निकालना, मुझे पब्लिक ऑफरिंग प्राइस निकालना है, मुझे पब्लिक ऑफरिंग प्राइस निकालना है। तो आइए मैं पहले पीओपी निकाल लूं, 38 रुपये 12 पैसे प्लस 2.25% ऑफ
38 रुपए 12 पैसे। आराम से बैठे। ये आ गया जी 38 रुपीज 97 पैसा। 38 रुपीज 97 पैसा। ठीक है जी। हाँ, अब आप देख लीजिए कि मैंने यहां पर थोड़ा सा डेसिमल्स के साथ लिया तो 98 पैसा मैंने आंसर लिख दिया है। कोई बात नहीं बेटे, आप ये ले लीजिए और नंबर ऑफ यूनिट यहां निकाल लीजिए। 64,000 अपॉन 38 रुपए 98 पैसे। ये आ गया बेटे 1641.75 यूनिट्स। लीजिए म्यूचुअल फंड कंप्लीट। बेटे मेहनत की है, मेहनत की है, प्यार किया है, प्यार किया है। बेटे कहते हैं प्यार कभी खराब नहीं जाता, और सच्चे मन का प्यार तो बेटे कभी खराब जा ही नहीं सकता। ये देखिए महात्मा गांधी ने क्या बात लिखी है, पावर इज ऑफ टू काइंड्स, वन इज ऑब्टेन्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट and the other by acts of love. Love. Power based on love is 1,000 times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment. क्या बढ़िया बात है बेटे, प्यार की बातें हो रही थी, मैंने आपके सामने प्यार की बातें रखी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप आने वाले एग्जाम में म्यूचुअल फंड का टॉपिक जरूर करके जाएं, 8 क्वेश्चंस करके जाएं, थ्योरी के कंसेप्ट करके जाएं, पीपीटीज बताइए वो करके जाएं। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे की है, अपनों से अपनी सी बात। बेटे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बड़ी मेहनत की है बेटे, उन्होंने कई बार खाना नहीं खाया होगा और आपको खिलाया। बेटे उन्होंने आपकी जरूरतों का ध्यान रखा है। बेटे अब आपका धर्म बनता है कि आप उनका ये ऋण वापस करो बेटे, वैसे तो वापस हो ही नहीं सकता बेटे। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये वीडियो देखेंगे इसके बाद आप हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए, भले इतने तो बेटे होंगे ही, कमाई लेते हैं, माता पिता भी पॉकेट मनी इतनी दे देते हैं, और आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑनरेरियम भी मिल रहा है। बेटे 1000 रुपए महीना में सिप के थ्रू अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ वर्षों में बेटे इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, और वो अमाउंट आप अपने माता पिता को गिफ्ट दे बेटे। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, जीवन में सारी खुशियां मिल जाएंगी आपको अगर आपने इस बात का ध्यान रखा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे विदा ले रहा हूं। म्यूचुअल फंड का दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। शब्बा खैर, फिर मिलेंगे बेटे, फिर मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली।